नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद ही खास कार्यक्रम बायर्स को इंसाफ जल्द। जी हां, अगर आप फ्लैट खरीदार हैं और बिल्डर आपको पोजीशन देने में देरी कर रहा है तो अब आप सीधे एनसीडीआरसी में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 1 करोड़ रुपए से ऊपर के मामले की सुनवाई करने वाला एनसीडीआरसी का दरवाजा आपके लिए भी खुला है। शर्त यह है कि आपको एसोसिएशन बनाकर अपील करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली सफायर प्रोजेक्ट को लेकर घर खरीदारों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है, जिसके मुताबिक एनसीडीआरसी में सुनवाई के लिए अब जरूरी नहीं कि 1 करोड़ का इंडिविजुअल मामला ही दर्ज हो। घर खरीदारों को मिली इस बड़ी राहत पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बायर होंगे, एडवोकेट होंगे, कंज्यूमर एक्टिविस्ट होंगे और एक डेवलपर भी होंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। खरीदार अपने हक की आवाज उठा रहे हैं और अदालतें हो या प्रशासन, सब अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि फ्लैट खरीदने वाले एसोसिएशन बनाकर बिल्डर के खिलाफ सीधे तौर पर एनसीडीआरसी का रुख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें निवेशकों के एसोसिएशन बनाकर सीधे एनसीडीआरसी जाने को चुनौती दी गई थी। ये मामला आम्रपाली के नोएडा स्थित सफायर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट के 100 निवेशकों ने एक एसोसिएशन का गठन कर एनसीडीआरसी में बिल्डर के खिलाफ शिकायत की थी। इसके जवाब में आम्रपाली का कहना था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एसोसिएशन को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से मान्यता लेना जरूरी है। आम्रपाली का कहना था कि निवेशक सीधे एनसीडीआरसी नहीं जा सकते हैं। इसके पक्ष में आम्रपाली ने दलील दी थी कि क्योंकि एनसीडीआरसी में 1 करोड़ रुपए से अधिक के मसले पर सुनवाई होती है, लिहाजा खरीदारों को पहले स्टेट कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। लेकिन इन तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल एनसीडीआरसी ने अगस्त 2016 में होम बायर्स के हक में फैसला सुनाया था। आम्रपाली ग्रुप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला गया था। वहां उसने एनसीडीआरसी के फैसले पर रोक लगाने की अर्जी दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर्स की एसोसिएशन से जवाब मांगा था। एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये अपील इसलिए दाखिल करनी पड़ी क्योंकि आम्रपाली एनसीडीआरसी में चल रही कार्यवाही को लटकाना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्यों के स्तर और नेशनल कंज्यूमर फोरम में मुकदमों का दोहराव रुक सकता है। साथ ही खरीदारों को इंसाफ जल्द मिलने की उम्मीद भी बंधती है। रामेश नकवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, ये तो एक बड़ा फैसला है कंज्यूमर्स के हक में, लेकिन इसके बारे में और बात करें। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ साहिल सेठी हैं, एडवोकेट हैं और इस पूरे मामले में यही दलील रख रहे हैं बायर्स की तरफ से। मेरे साथ श्रीराम खन्ना है, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं और मेरे साथ थोड़ी देर में मुकेश पटेल जुड़ेंगे, चेयरमैन श्री सिद्धि ग्रुप के। आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन साहिल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। साहिल, आम्रपाली सफायर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बायर्स को एक और यहाँ कहे हथियार दे दिया है या एक और टूल दिया है अपनी हक की आवाज उठाने का। यहाँ पे क्लैरिफाई करना पहले ज़रूरी है। ये डिसीजन पहले नेशनल कमीशन ने ही दे दिया था, कंज्यूमर कमीशन ने, जिस डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहिए कि उस डिसीजन के साथ उनको कुछ गलत नहीं लगा, सो उन्होंने इसीलिए ये अपील डिसमिस कर दी। तो जो डिटेल्ड जजमेंट है वो नेशनल कमीशन का इस पे आया था और सुप्रीम कोर्ट का आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से स्टैंप ऑफ अप्रूवल है उस पर। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंप ऑफ अप्रूवल बहुत बड़ी एक यहाँ पर मजबूती होगी ग्राहकों के हक में। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये कोई पहली कंप्लेंट तो थी नहीं जो फाइल हुई, पर हो रही थी, पर इस पर लगातार बिल्डर लॉबी की तरफ से ऑब्जेक्शंस आते रहते थे। और उनका कहना था कि बायर्स को अपनी इंडिविजुअल कंप्लेंट्स फाइल करनी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, जो फोरम में जिस भी अपार्टमेंट वैल्यू में वो प्लेस होते हैं उस हिसाब से उन्हें वो कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। बट हमारा आइडिया ये था कि एक यूनिफॉर्म एफर्ट निकल के आता है अगर एक ग्रुप कंप्लेंट फाइल होती है तो, और बायर्स के लिए कॉस्ट एडवांटेज भी है, टाइम एडवांटेज भी है। और अगर उनके लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर अगर कोई प्रोहिबिशन नहीं है कि वो डायरेक्टली नेशनल कमीशन को इस तरह से अप्रोच कर सके, तो वो बेनिफिट उनको एक्सटेंड करना चाहिए। एंड वी आर ग्रेटफुल कि दोनों ही फोरम्स ने उस हमारी जो सबमिशन थी उसमें मेरिट दिखा है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। साहिल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम अभी आपको पूरा वो तरीका भी बताएंगे कि कैसे आप लोग, अगर आपको भी इस तरह का कोई कदम उठाना तो कैसे कर सकते हैं। साहिल से हम पूछेंगे। लेकिन श्रीराम खन्ना जी, कंज्यूमर्स की हम बात आप अक्सर करते हैं हमसे। आज कंज्यूमर्स के लिए एक और अदालतों की तरफ से एक बड़ा कदम ये उठाया गया जहां पर डेवलपर कानूनी पचड़े में या कानूनी तकनीकियों में डेवलपर को फंसाकर उसकी आवाज दबा ना सके। देखिए, हमारे स्कूलों में एक पाठ पढ़ाया जाता है, एकता में बल है। किसान
अपने बच्चे को कहता है कि भाई ये जो लकड़ी के टुकड़े हैं इनको तोड़ो, एक एक करके वो टूट जाते हैं, परंतु अगर लकड़ी का गट्ठड़ बना दिया जाए और वो टूटता नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो इस सिखावट को, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिखी हुई है कि कंज्यूमर्स का एक ग्रुप वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन के रूप में मुकदमा फाइल कर सकता है, और ये कानून 1986 से बना है। पर दुर्भाग्य यह है कि इस बात की व्याख्या जाके 2017 में हो रही है। ये कानून में लिखा हुआ है 1986 से, और सोहेल सेठ जी का कहना सही है कि ये जजमेंट नेशनल कमीशन का सही था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील को रद्द कर दिया है। तो मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं अपील करता हूं देश भर के उपभोक्ताओं को, अगर आप मिल जी लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। मुकेश पटेल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन श्री सिद्धि ग्रुप। मुकेश पटेल, क्योंकि आप खुद एक डेवलपर हैं, कितना अच्छा आपको ये फैसला लगता है, और एक डेवलपर के तौर पर आपको लगता नहीं कि अब वो दिन चले गए जब आप कंज्यूमर्स के या बायर्स के साथ कुछ भी खेल करिए और बायर्स कुछ ना कर सके? मैं तो ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो दिया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई गलत बिल्डर होता है कुछ भी कर सकता है। गलत बिल्डर हो, नया बिल्डर आते हैं वो ऐसा लोग करता है। हम अच्छे बिल्डर लोगों को ये फैसला से कोई तकलीफ है ही नहीं। तो ऐसा कंज्यूमर का जो फैसला आया है बहुत अच्छा फैसला है, और उसमें कोई गलत बात है ही नहीं। उसको कंज्यूमर को, कस्टमरों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमरों की वजह से ही सब बिजनेस चलता है। तो इसी के वजह से सब मेंबरों और को सबको तकलीफ होती है, काफ़ी अलग अलग तकलीफियाँ होती है। गलत बिल्डर होता है, कुछ न कुछ फैसला, गलत लोग होते हैं तो नया आते हैं वो ऐसा करते हैं। अच्छे बिल्डरों के लिए तो ये फैसला अच्छा ही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसा फैसला होना चाहिए, और कस्टमर को पहले निचली कोर्ट में जाना पड़ता था, उसके बाद हाई कोर्ट में जाना पड़ता था, उसके बाद सुप्रीम में जाना पड़ता था। तो उससे अच्छे ये सुप्रीम ने जो जजमेंट दिया है और वो कंज्यूमर कोर्ट के लिए जो फैसला आया है, एक बात बताइए, अच्छा फैसला मैं मानता हूं। बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं मुकेश पटेल जी, आप एक डेवलपर होने के नाते बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन सर ये बात डेवलपर्स को उस वक्त समझ में क्यों नहीं आती जब उनका पोजीशन डिले हो जाता है, जब वो ग्राहकों से जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते, तब उस वक्त ये बातें कहां चली जाती हैं सर? इसमें कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक को टाइम पर पोजीशन देना पड़ता है, टाइम पर कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फाइल गवर्नमेंट के हिसाब से या कुछ अलग तरीके से थोड़ा लेट हो जाता है। उसमें मैं समझता हूँ, लेकिन बिल्डर जानबूझकर, अच्छा बिल्डर लोग जो होता है वो पहले से तैयार करता है और अच्छी तरह से बनाता है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं आती। लेकिन जो पेपर वर्क में कुछ तकलीफ आती है, और गवर्नमेंट में उड़ा या कॉरपोरेशन के कुछ हिसाब से थोड़ा फाइल लेट होता है, कोई और अधिकारियों या सरकार का कुछ प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम की वजह से अधिकारी हाजिर नहीं होते, छुट्टी होती है, इसी की वजह से कई बार लेट भी हो सकते हैं लोग कि भाई 5 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसा। कई बार अभी हमें उड़ा में जाते हैं तो 5 दिन के लिए छुट्टी में जाता है अधिकारी, उसी की वजह से कुछ बार सर छुट्टी पे अधिकारी 5 दिन पे चला जाए तो क्या 5 साल प्रोजेक्ट डिले होना चाहिए? क्या 3-3 साल डिले कर देंगे? और उसके बाद जब ग्राहक जाएगा कोर्ट में तो आप वहां कानूनी तकनीकियां बताएंगे कि 1 करोड़ रुपए से कम का प्रोजेक्ट है तो एनसीडीआरसी में नहीं आ सकता, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट है तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त 2 बायर भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इसी प्रोजेक्ट के बायर हैं अनूख खान, और मेरे साथ एक और बायर हैं योगेंद्र तोमर। इन दोनों से भी हम जो बात करेंगे। अनूख खान, पहले मैं आपके पास आऊंगा। अनूख खान, सफायर, आम्रपाली सफायर प्रोजेक्ट में जिस एनसीडीआरसी के फैसले को अपील किया है सुप्रीम कोर्ट में, एज अ बायर क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला है जो बायर के हित में आया है, और बिल्डर अगर सही से काम करे तो बायर कभी नहीं ये सोचता है कि हम इनके खिलाफ जाएंगे। बिल्डर, आप ये देखेंगे कि जितने भी बिल्डर हैं और आम्रपाली के खास तौर से जितने भी प्रोजेक्ट हैं, हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई कमी है। हर प्रोजेक्ट लेट चल रहा है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा में हो, नोएडा में हो या एक्सटेंशन में हो। 7-7, 8-8 साल हो गए हैं, बायर को पोजीशन नहीं मिल रहा है। अगर पोजीशन मिल गया है तो उन बायर को
कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है बिल्डर को, तो वो इलीगल तरीके से इन लोगों ने पोजीशन उनको दे दिया है। वो मजबूरी में खंडर में रहने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको ना ही वहाँ क्लब तैयार है ना उसके वो स्विमिंग पूल तैयार है। उसने किस बात के पैसे दिए हुए हैं आपको? पूरा पैसा लेके आप बैठे हुए हैं। नहीं जितेंद्र तोमर, मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा। जो बात यहां पर हम कर रहे हैं, ठीक है, अनु खान की बात भी सही है, लेकिन जितेंद्र तोमर, आम्रपाली सफायर प्रोजेक्ट में आखिर क्या दिक्कत है? क्यों आम्रपाली इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे? योगेंद्र तोमर, मेरा ये मानना है जिसकी वजह से ये पूरा नहीं हो रहा है, ये इनको जो जिस गवर्नमेंट ने इनको लैंड दी इंस्टॉलमेंट में दी और 10% पैसा केवल इन्होंने जमा कराया। 10% पैसा जमा कराने के बाद में इनके साथ में प्लॉट का पोजीशन दे दिया। पोजीशन देने के बाद में इन्होंने बायर से फ्लैट बुक कर लिए, पैसा इकट्ठा कर लिया। जो इंस्टॉलमेंट 6 मंथली देनी थी वो इन्होंने जमा नहीं कराई, और वो पैसा खासकर आम्रपाली पे आज हम वेबसाइट पर देखते हैं 1400 करोड़ रुपए इनका अथॉरिटी का इन पर ड्यू है। और मैं नहीं मानता कि आज ये इस पैसे को देने की हालत में है। बायर से पैसा इकट्ठा कर लिया इन्होंने, आज ये इस प्रोजेक्ट को दूसरे बिल्डर्स को बेच रहे हैं। प्रोजेक्ट पैसा देने की हालत में नहीं तो उन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा जो आम्रपाली चला रहा है? पैसे तो उन्होंने ले लिए। अब ये बताएंगे ना आम्रपाली वाले कि जब लोगों से इन्होंने पैसा ले लिया पूरा और लोगों को फ्लैट नहीं दे पा रहे हैं, फ्लैट कंस्ट्रक्शन भी कर लिया, जिनको आप दे रहे हैं उनको आप रजिस्ट्री नहीं करा रहे, केवल चाबी पकड़ा दे रहे हैं, वो तो टोटली इलीगल हो गया। और आप इस टाइप से करा करके अपने हाथ से क्लियर कर दे रहे हैं। जो बायर है उसको कभी आपने पेपर नहीं दिए, लीज डीड दे हैव नेवर सबमिट टू एनी मेंबर, कभी नहीं दी इन्होंने। और बायर जो है आज दर दर भटक रहा है, ना उसको आपने रजिस्ट्री करा के दी, खाली चाबी दे दी, अनऑथराइज बना दिया। 1400 करोड़ रुपए आज अथॉरिटी के चाहिए, हु विल पे दैट मनी? ठीक है, ये बड़ा आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन साहिल सेठी, क्योंकि आप इस पूरे मामले की कानूनी बारीकियों को समझते हैं, साहिल सेठी, जो भी इस वक्त हमें टीवी से जुड़ा हुआ हमारा जो भी दर्शक है, जो कहीं ना कहीं इसी तरह किसी डेवलपर साहब का पीड़ित है, जिसको उसने वादे पूरे नहीं किए या जिसके खिलाफ वो कोर्ट जाना चाहता है, तो जरा उसको समझाइए कि अगर वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है तो कैसे अपने केस को फॉलो करे, कैसे NCDRC में जाए और कैसे अपने जस्टिस को वो पाए। पहले तो एक अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे ये प्रॉब्लम ग्रेव होती जा रही है, वैसे वैसे हर सोसाइटी की अपनी एक बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन आ रही है। तो पहले तो आप पता करिए कि आपकी सोसाइटी के अंदर ऐसी एक बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन है जो आपकी सोसाइटी के बायर्स के लिए काम कर रही है। अगर है तो उसको अप्रोच करिए। कुछ ज़्यादा दिखता है ये। हाँ जी, दिल्ली NCR में ज़्यादा दिखता है। दिल्ली NCR में ज़्यादा, बिल्कुल। और अगर वो एसोसिएशन है तो आप उसको अप्रोच करिए। वहाँ पे सबसे पहले तो कुछ चीज़ें तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानते होंगे, कुछ चीज़ें आपको बाकियों से पता चलेंगी। एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो वो इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद उस एसोसिएशन के पास जब एक ग्रुप में एक इतने इंडिविजुअल्स आते हैं जहाँ उनको लगता है कि भाई ये कंप्लेंट अब हम आगे ले जा सकते हैं और कॉस्ट और टाइम दोनों पर्सपेक्टिव से ये वाइबल है, तो फिर ये कंप्लेंट जो है नेशनल कमीशन के अंदर फाइल होती हैं। और नेशनल कमीशन को अगर लगता है कि जो कंप्लेंट आई है अगर ये ग्रीवेंस प्राइमा फेसी जेन्युइन है, तो वो फिर जो है डेवलपर को नोटिस इशू करते हैं, उनसे उनका जवाब मांगते हैं। और बड़ी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है 45 डेज की, जिसके अंदर डेवलपर को इसका जवाब देना ही है। और उसके बाद अगर डेवलपर का जवाब सुनने के बाद कमीशन को लगता है कि कोई डेफिशिएंसी है कमीशन की तरफ से और डेवलपर की तरफ से, तो वो जो है फिर अवॉर्ड करते हैं कॉम्पनसेशन इन बायर्स को। ठीक है।